नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ विश्व मगही परिषद के पुरस्कार समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र बाबू हैं। इनसे हम विश्व मगही परिषद के एक गतिविधि पर और वो मगही भाषा के विकसित करने पर क्या काम करती है, इस पर चर्चा करेंगे। सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके दर्शकों को का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, भोजपुरी और कई भाषा जो अष्टमी सूची में शामिल की गई है, लेकिन मगही बोलने वालों की संख्या भी काफ़ी है। उसके बाद भी इसको अष्टमी सूची में शामिल नहीं की गई। यहाँ के जनप्रतिनिधि ज़्यादातर सत्ता पक्ष में रहे हैं। आज वर्तमान सांसद भी आपके सत्ता पक्ष के ही हैं, फिर भी मगही भाषा के साथ भेदभाव क्यों? भाषा प्रारंभ से यहाँ क्षेत्रीयता या ये कहिए कि संपूर्ण दृष्टिकोण का अभाव रहा है भाषा के संदर्भ में। तो मगही जो है ये बहुत प्राचीन भाषा है और पूरा मगध साम्राज्य मगधी भाषा से चलता था। सरहपाल हमारे आदि कवि हुआ करते थे, चंद्रगुप्त, चाणक्य, यहाँ तक कि बुद्ध की जो उपदेश की भाषा है वो भी मगधी, मागधी से मगही हुआ ही है। कुछ आप जानते हैं श्यामल जी कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिन चीज़ों में भी विकास हुआ है या जो काम हुए हैं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप का बड़ा योगदान रहा है। दुर्भाग्य से मगही भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने में जो हमारे साहित्यकारों ने संघर्ष किया उसको उचित राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल सका। सौभाग्य से कहिए कि हमारे प्रथम मुख्यमंत्री भी मगध क्षेत्र के थे, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री भी मगध क्षेत्र से हैं और लगभग 20 वर्षों से ये मुख्यमंत्री हैं। कई बार हम लोगों ने उनको स्मारित किया है, लेकिन अभी तक एक बार विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों से केंद्र सरकार को अनुशंसा चली गई है कि मगही को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। अभी हाल में एक कार्यक्रम था को 21, 22, 23 नवंबर को राजगीर में, तो उसमें विवेक ठाकुर जी आए हुए थे और उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री से मगही को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, ये नहीं 8वीं अनुसूची में नहीं, क्लासिकल लैंग्वेज में, वही उनकी भाषा थी, क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। आगे काम बढ़ा है, उसमें कुछ पेपर की ज़रूरत होगी। हम लोगों ने कहा है उनको कि जिस तरह की भी पेपर की ज़रूरत होगी हम ये करेंगे, आपको मुहैया कराएंगे, और ज़रूरत होगी तो हम लोग आवेंगे भी। तो उन्होंने आश्वासन दिया है। हालांकि एक दो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का स्टेटमेंट कभी कभी आया है, लेकिन सरकारी तौर पर अभी माने कोई बहुत प्रगति की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारा जो संगठन है विश्व मगही परिषद इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रहा है। विश्व मगही परिषद की स्थापना 2018 में इसी उद्देश्य के साथ हुई थी कि मगही का साहित्य को निरिच करना है, मगही के साहित्य का संवर्धन करना है, श्रेष्ठ साहित्यों का सृजन करना है। मगही में प्रारंभ से लेकर और उच्च शिक्षा तक पढ़ाई की व्यवस्था करनी है और मगही को 8वीं अनुसूची में शामिल करना है, ताकि जिस तरह से मैथिली पढ़ने वाले बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में या सेवा काल में सेवा करने में उसका लाभ मिलता है, मगही पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी उसका लाभ मिले। बहुत उसमें हम लोगों ने सफलता पाई है। विश्व मगही परिषद के संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर भरत सिंह जी, जो मगध विश्वविद्यालय में मगही के विभागाध्यक्ष थे, और महासचिव थे नागेंद्र नारायण जी। पिछले साल इनका डॉक्टर भरत सिंह जी का निधन हो गया।
उसके बाद अभी हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर लालमणि विक्रांत जी और महासचिव तो नागेंद्र नारायण जी हैं। हम लोग मगही के लिए बहुत सारा कार्यक्रम चलाए हुए हैं, जिसमें विद्यार्थियों को भी हम लोगों ने रखा है इसमें, और उसमें मगही पाठशाला करके एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें किसी सब्जेक्ट का टीचर हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सबकी, संस्कृत, प्रत्येक टीचर को मगही भाषा में। अब अंग्रेजी का आदमी है तो वो मगही में क्या पढ़ावेगा, लेकिन जो मन ऐसे बोलना है वो मगही में बोलेगा, और सब्जेक्ट टीचिंग वो मगही में देता है। और ख़ास करके 10th और 12th के बच्चों को के लिए उसको कैप्सूल कोर्स कहिए या टिप्स कहिए, टेक्निक्स कहिए, हम लोग टेक्निक्स दे रहे हैं कि इतना कम समय में भी कैसे अच्छी तैयारी करके आप ये कर सकते हैं। हम लोगों ने सुर संगम में कार्यक्रम प्रारंभ किया है बहुत पहले से। उसमें हमारे जो लोक कलाकार हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है कि वो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करें हमारे चैनल के माध्यम से। उसके बाद हम लोगों ने मगही संवाद का कार्यक्रम रखा है। मगही के जो स्थापित कथाकार हैं, कहानीकार हैं, कवि हैं, उनसे 1 घंटे का साक्षात्कार लेते हैं। हमारे रिपोर्टर्स रहते हैं और वो अपनी बात रखते हैं। उसके बाद अभी 4 भाषा में हमारा न्यूज़ चैनल चल रहा है। मगही न्यूज़ चैनल से वो आता है, उसमें देववाणी है संस्कृत में, मगही वाणी है मगही में, और फिर मगही न्यूज़ टाइम्स है ना, मगही टाइम्स अंग्रेजी में। इस तरह से 4 भाषा में हमारा न्यूज़ आ रहा है। 2-3 कार्यक्रम हम लोग साहित्यकार लोगों के लिए किए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चौपाल लगभग प्रत्येक रविवार को संध्या 6 बजे से मेरा कार्यक्रम चलता है। उसमें साहित्य के किसी विधा पर, जैसे आज वो कार्यक्रम है, तो आज का जो कार्यक्रम है, चूँकि आज साल का अंतिम रविवार है, तो उसमें हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है कि हमारे साहित्यकारों की नज़र में विश्व मगही परिषद की गतिविधियाँ कैसी हैं, कैसा उनको लग रहा है, क्या वो हमसे अपेक्षा रखते हैं, क्या उनकी अपेक्षा पर हम कितना खरा उतरे हैं, क्या उनका सुझाव है जो हम आगे उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और उसके अलावा कवि सम्मेलन है। फिर हर बार कुछ न कुछ बदलता रहता है। कभी लघु कथा पर है, कभी कहानी पर है, कभी प्रगतिशील गीत पर है, कभी जो लोक परंपरा ये है हम लोगों का होली उत्सव, दशहरा उत्सव, इस तरह का कार्यक्रम है। वो साहित्य में उसकी क्या भूमिका है, तो इस तरह से कविता लेखन है, गीत लेखन है, हर तरह से हर विधा पर, साहित्य के हर विधा पर लगभग प्रत्येक एतवार को अंतर्राष्ट्रीय चौपाल में हम ये कर रहे हैं। और ये आज जो मेरा कार्यक्रम है 211वां कार्यक्रम है। सर, मगध क्षेत्र में रहने वाले जिनकी मातृभाषा मगही है और वो भी आज शुद्ध रूप से मगही बोल पाने में असहज महसूस करते हैं, असहज ही नहीं असमर्थ हैं, और इस असमर्थता को समाप्त करने के लिए विश्व मगही परिषद क्या कर रही है? तोरा से क्षमा मांगते हुए अब अपन बात थोड़े हमहू मगही में रख दियो। तोरा ये लगतो कि तोर दर्शक के अच्छा लगतो ने, मगही में अगर हम बोलबे तोर दर्शक अच्छा लगतो ने। दिक्कत ये बात के है जी, हम एगो मगध यूनिवर्सिटी के कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, TS कॉलेज हिसुआ नाम है, वहाँ हम इकोनॉमिक्स विभाग में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होकर रिटायर के लिए, और 5 साल हमारा रिटायर केला हो गए। दिक्कत की है कि मगही हमार माय के भाषा हले, मगही हमार बाप के भाषा हले, बाबा के भाषा हले, दादा के भाषा हले, और हम वहाँ से जैसा निकल गए तो जे शहरी हवा हमरा लगले, ओकरा से अगर हम मगही में बोले तो हम अपने के अपमानित महसूस करिए, हम अपने के हीन भावना से ग्रसित महसूस करिए। तो ई वजह से लोग जे हथिन वो ओकरा ये नहीं कर रहे थे। लेकिन
जेकरा अपन भाषा से प्रेम नहीं है, जेकरा अपन देश से प्रेम नहीं है, सचमुच वो आदमी नहीं है, सचमुच वो आदमी नहीं है। तो हर आदमी के तू देखवा कोई भोजपुरिया के अगर आपस में दो गो भोजपुरिया मिलथुन तो कोई भाषा में बात नहीं, भोजपुरी में बात। अगर कोई दो गो मैथिली मिल जथुन कोई भाषा में बात नहीं, मैथिली में बात। तो ई भावना के कमी है। हमारे जो मगध क्षेत्र के लोग हथिन उनका ई बात के अभी एहसास कम होले है, लेकिन धीरे धीरे जब से विश्व मगही परिषद सक्रिय होले ऐसे और संगठन भी मगही के लिए काम कर रहे हैं, तो जब से ई सक्रियता बढ़ले है तब से हमारा ऐसा आदमी भी खाटी माघी बोला है, तुम देख रहे हो। लगभग 40 वर्ष की सेवा अवधि हमार है, लेकिन उसके बाद भी हम खाटी माघी बोले ये। और जी अब ऐसा आदत हो गई है कि बड़का मीटिंग में भी बड़का बड़का लोग के बीच भी मघी बोले, तो मैंने कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुए। अभी अपने सामने हम अपन बात मघी में रखा ली, बहुत अच्छा। लेकिन हमारे एगो संदेश है, हमारे एगो निहोरा है, खास करके पढ़ल लिखल आदमी के साथ, कि तू व्यवहार अपन कार्यालय में कौन व्यवहार कर रहा है एक कोई बहुत अंतर नहीं है। जब तू अपन घर में अपन परिवार के बीच में अपन समाज के बीच में रहा है तो ओकरा में मघी जरूर उपयोग कर, एकरा से तोर मान बढ़तो घटतो नहीं। मगही के लेखन के लिए, मगही साहित्य का हो, कहानी हो या कविता हो या निबंध वगैरह जो भी है, उसमें युवाओं को या छोटे बच्चे बच्चियों को प्रेरित करने के लिए विश्व मगही परिषद क्या कर रही है? सबसे पहले तो अपने ये जानिए कि विश्व मगही परिषद जो है जे अपन अंतर्राष्ट्रीय चौपाल के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ओकरा में नवोदित रचनाकार के प्रमुखता देवे के वजह है उनकर पोस्टर हम तो जारी करे कि आज के कार्यक्रम में के रहता, तो ओकरा में कोशिश करे कि लगभग आधा आदमी नया लोग रहते, जेकरा से उनका प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले। एक बात। दूसर बात कि उनका अगर हमार लोकलिटी के हथिन, जे लोकलिटी में हमार राइटर लोग कवि लोग हथिन, तो उनका हम ये सुविधा दिए कि ये रचना तो उनका से दिखाला, ये रचना तो उनका से दिखाला और वो जो सलाह देथुन वैसे एक सुधार दा। तो दो चीज़ हो गई। तेसर चीज़ ये हो गए कि कार या नवोदित रचनाकार हथिन उनका लिए हम प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए घोषणा अभी तक लगभग 16-17 को प्रोत्साहन पुरस्कार हम दे चुके लिए कि मघी में वो रचना करत एक उनका प्रोत्साहन पुरस्कार माने ये हो जाए। आगामी हमारी योजना है एक मघी पत्रिका, विश्व स्तरीय मघी पत्रिका निकाले के अब छपावे के कोशिश करी जेकरा से उनका प्रोत्साहन मिले। एक अलावे हम एगो वर्कशॉप चलावे ही, एक वर्कशॉप हमार होवे है कि नया रचनाकार के कथा कहानी कैसे लिखना है, लघु कथा कैसे लिखना है, गज़ल कैसे लिखना है, गीत कैसे लिखना है, कविता कैसे लिखना है, संस्कार गीत कैसे लिखना है, लोकगीत कैसे लिखना है। एकरा ले हम सब वर्कशॉप चलावे, एकरा से भी उनका माने प्रोत्साहन मिले है। जो 10वां क्लास का बच्चे हैं, इंटर कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए निबंध लेखन का आयोजन या कविता लेखन का आयोजन वगैरह भी करती है क्या विश्व मगही परिषद? जी नहीं, अभी तक ये होल है कि उनका ले खाली ये क्लास चल पहले, लेकिन आगे आवे वाला समय में चूँकि अब मगही जो है वो क्लास प्रथम से लेकर जब से डिसीजन हो गए कि मातृभाषा में लोग के पढ़ल जाए, तो क्लास प्रथम से लेके और एमए तक अब तो रिसर्च शोध भी हो रहा है, पीएचडी भी हो रहा है। तो ओकरा ले चूँकि हम सब किताब के तैयारी कर रहा है, हायर एजुकेशन में तो किताब है जे माने 10th to 1st जे या 1st to 10th जे कहो, 10th to 12th भी किताब कुछ है क्योंकि पहले से मघी सिलेबस में है, लेकिन 1st to 10th सिलेबस के अभाव है। तो ओकरा में अभी हम सब समय दे रही है और जब वो तैयार हो जते न
तब ओकरा हमन सब उ रूप में लेवे और ओकर एगो ट्रेनिंग हर डिस्ट्रिक्टे में एगो ट्रेनिंग साल में एगो दूगो छुट्टी के समय, जैसे बड़ा दिन के छुट्टी हुआ, गर्मी की छुट्टी हुआ, वैसन का समय में 2 दिन 3 दिन 2 दिन के ट्रेनिंग के योजना है। आपसे एक आखिरी सवाल, जैसे हिंदी में 12 खरी है, क ख से लेकर के ज्ञ तक, या आ है, क का की है, उर्दू में भी इसी तरह का अपना उसका 12 खरी है, क्या मगही भाषा में भी इस तरह का कोई व्यवस्था है, कोई लिपि है? और अगर यह लिपि है तो हमारे बच्चों को, जो बच्चे अभी क ख ग सीख रहे हैं, उन तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? बड़ी अच्छा सवाल और बहुत इंटरेस्टिंग भी। मगही के वर्तनी जो है वो देवनागरी के हैं, इसलिए ओकरा कोई दिक्कत नहीं है। एकर जो क्रिया रूप है न, मुख्य रूप से क्रिया रूप बदला है। जैसे गाय के गाय हम सब मगही में लिखे, हिंदी में लोग लिखा थे, अब वो लिखा है गाय खा रही है, हम ओकरा लिखे गैया खा रहा, क्रिया रूप खाली बदल जाए। तो यही अंतर है। और जो वर्ण है वो वर्ण है, हाँ वो जो वर्ण है ना, वो वर्ण एक है, अक्षर एक है, ओकरा में कोई नया लर्नर के भी कुछ अलग से सीखे की जरूरत नहीं, जो हिंदी सीख सका वो सीख सका था। सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए मगही के बारे में बताया, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और हमरा ये बताते बड़ी खुशी हो रहा कि आगे आवे वाला समय में हमन सो मगही पत्रकारिता पर भी एक ठो आयोजन करवे। मगही और मगही के विकास में मगही पत्रकारिता का योगदान, यही विषय रहते ओकरा। तो अपने से और अपन मित्र मंडली से भी के जे लोग हथिन, जैसा एकर प्रचार प्रसार कर देथिन कि अगला कोई कार्यक्रम में 25 में हम कोई समय सुटेबल देख करके मगही के विकास में मगही पत्रकारिता का योगदान ये रखबे। और सिर्फ पत्रकार लोग मानो वक्ता होथिन, हमन सब श्रोता रहबे उपस्थित जरूर, लेकिन हमन सब श्रोता रहबे। एक बार फिर अपने के बहुत बहुत आभार जे मगही के लिए इतना समय निकाल थे और हमरा ऐसा बहुत छोट आदमी से इतना देर बात कलथिन, हमारे साक्षात्कार रखिन, एक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप सत्य श्यामला न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।